नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयर फोर्स डे। तो आज इंडियन एयर फोर्स डे के फ्लाई पास्ट का आयोजन सुखना लेक कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इस फ्लाई पास्ट में लगभग 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स का आज 90वां स्थापना दिवस है, 90th स्थापना दिवस है। ओके, इंडियन एयरफोर्स आज अपनी 90वीं एनिवर्सरी मना रही है। आप इसे याद रखेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। इस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो सुखना लेक कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे, सुखना लेक कॉम्प्लेक्स। और यह पहली बार है कि जब वायुसेना अपने स्थापना दिवस का आयोजन दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी क्षेत्र में कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है, आप याद रखेंगे। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के हिस्सा हैं जहाँ की एयरफोर्स हमारे लिए तन मन धन से सदैव समर्पित रहती है। आपने देखा होगा कि तमाम मौके आए जब इंडियन एयरफोर्स ने हमारा हर तरह से साथ दिया। नेचुरल कैलेमिटी हो या किसी अन्य देश में राजनीतिक कोई उथल पुथल हुई हो जिससे हमारे नागरिक वहाँ पर स्थिति में कुछ ऐसी स्थिति में फंस गए हों जो कि अप्रिय स्थिति हो, हमेशा हमारी वायुसेना ने हमारा साथ दिया है। वो आपको चाहे कोविड-19 की परिस्थितियाँ रही हों, चाहे आपने देखा अभी रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियाँ रही हों, या इससे पहले आपने देखा केदारनाथ में आपने देखा जब नेचुरल कैलामिटी आई थी तो वहाँ पर वायुसेना ने बढ़ चढ़कर देशवासियों का साथ दिया। इसके साथ अभी आपने देखा था रिसेंट में जबकि अमरनाथ में बादल फटा था, वहाँ पर भी वायुसेना ने बढ़ चढ़कर साथ दिया और होने वाले जान माल की जो भी हानियाँ थीं उसे काफ़ी हद तक कम किया। तो आज 8 अक्टूबर है और इंडियन एयरफोर्स अपना स्थापना दिवस मना रही है। आइए हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब और कैसे हुई और इसका जो स्थापना है वो किस प्रकार हुई और कौन कौन सम्मिलित था उसमें। तो जब हम देखेंगे तो आपको यह जानकारी है कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह कमांडर इन चीफ होते हैं आईएएफ के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the commander in chief, commander in chief of the IAF। IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स। आज 90th एनिवर्सरी है, मैंने अभी आपको बताया है एनिवर्सरी। जो भी इंडियन एयरफोर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं अभी आप यहाँ सभी कुछ यहाँ पर नोट करा दूंगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं हम स्थापना कैसे हुई। तो चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं पीछे, तो हम देखेंगे वह दिन था कौन सा, 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 का दिन था। ब्रिटिश काल था, इस समय अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ। इसी दिन इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन एयरफोर्स इस दिन इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं नाम यही था या कुछ और नाम था उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले जब देखेंगे तो ये सन था 1933 का। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होती है और ये 1933 का समय था जबकि उस समय केवल छः आरएएफ ट्रेंड ऑफिशियल, ठीक है, आरएएफ ट्रेंड ऑफिशियल, ठीक है, 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर और 19 एयर सोल्जर्स की मदद से स्थापना की गई। एयर सोल्जर्स की मदद से पहला स्क्वाड्रन, फर्स्ट स्क्वाड्रन जो था हमारा, उसकी स्थापना की गई। ठीक है, 1933 में आप देख सकते हैं कि उस समय कितना छोटा जो है कारवां था ये, और आगे चलकर दिन ब दिन ये कारवां बढ़ता गया। तो उस समय केवल 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर्स और 19 एयर सोल्जर्स हुआ करते थे। और नाम क्या था उस समय, ब्रिटिश, इसका जो है ब्रिटिश काल में जब स्थापना हुई थी तब इसकी स्थापना ब्रिटिश ने क्यों की थी, उनकी जो अपनी एयरफोर्स थी
उसकी एक सहायक के रूप में स्थापना की थी। उनकी जो अब ब्रिटिश की जो थी, उनका नाम क्या था, ब्रिटिश एयरफोर्स का नाम क्या था, पहले ये हमें जान लेना जरूरी है। ब्रिटिश एम्पायर्स रॉयल एयरफोर्स, ठीक है, ये ब्रिटिश एयरफोर्स थी। और उन्होंने जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, जिसको हम आज इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना अपनी ब्रिटिश एम्पायर रॉयल एयरफोर्स की एक ऑक्सिलरी के रूप में की थी, ठीक है, ऑक्सिलरी के रूप में की थी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया, सेकेंड वर्ल्ड वार जब आया तो उन्होंने हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने जापानीज़ एयरफोर्स जो थे बर्मा में, उनको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने हमारी जो ये इंडियन एयरफोर्स है इसकी जो है इसका प्रयोग उन्होंने किया था उस समय। फिर जब हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी जो है उच्च कौशल का प्रदर्शन किया सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उस समय के जो किंग थे, कौन थे किंग, किंग जॉर्ज सिक्स्थ, ठीक है, इन्होंने 1945 में क्या किया, रॉयल रॉयल ऐड कर दिया। तो अब हमारा नाम क्या हो गया, इन्होंने हमारी जो एयरफोर्स थी उसके आगे रॉयल ऐड कर दिया, तो हमारा नाम हो गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब ये इस नाम से जानी जाने लगी 1945 से, ठीक है, 1945 से हमारी जो एयरफोर्स थी वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। फिर जब हम 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो हमारी जो एयरफोर्स थी उसका नाम यही चलता रहा, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया में इसी नाम से चलता रहा, रॉयल इंडियन एयरफोर्स ही रहा। क्योंकि आपको पता है कि हम गणराज्य 1950 में हुए थे, ठीक, उससे पहले एक तरह से डोमिनियन ऑफ इंडिया था। तो वहाँ पे हम 1947 से लेकर 1950 तक रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही हमारी वायुसेना जानी जाती रही। फिर सन आता है 1950 का गौरवशाली सन, जब हमारा देश गणराज्य हुआ, हमारा अपना संविधान लागू हुआ, हम रिपब्लिक कहलाए। तो हमने जो हमारी एयरफोर्स थी इसका नाम से रॉयल शब्द को ड्रॉप कर दिया और इसका नाम हो गया इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा इतिहास, थोड़ा सा इतिहास था, ठीक है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि 1950 से, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, जब से हम गणराज्य हुए हैं और इंडियन एयरफोर्स के नाम से हमारी वायुसेना जानी जाती है, कई सारे वार्स में हमारी वायुसेना ने उच्च कौशल का प्रदर्शन किया है। आपको याद होगा जैसे सेकंड कश्मीर वार हुआ 1965 में, बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ 1971 में, कारगिल वार हुआ 1999 में, ठीक, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसे कौन भूल सकता है। तो इस तरह के हम जब भी मौका मिला हमारी वायुसेना ने उच्च कौशल और साहस का प्रदर्शन हमेशा किया है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे जो है ऑपरेशंस भी हैं, जैसे ऑपरेशन विजय हो गया, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, और इसके साथ साथ अभी जब यूक्रेन से जो हमारे यूक्रेन में छात्र लोग फंसे हुए थे उन्हें वापस लाया गया, ऑपरेशन गंगा है। सभी ऑपरेशन में हमारी वायुसेना ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आज हम वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस स्थापना दिवस में लगभग 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, ठीक है। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका, तो आयोजन हो रहा है सुखना लेक कॉम्प्लेक्स में, और इसको हम बोलते हैं फ्लाई पास्ट। क्या बोलते हैं, फ्लाई पास्ट। आपने मार्च पास्ट सुना होगा, तो वैसे ही हम इसे फ्लाई पास्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पर उपस्थित होंगे, या एरियल शो जो होगा उसके विटनेस होंगे, उसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे, जो हमारा वायुसेना का आज फ्लाई पास्ट होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसके एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एयर चीफ मार्शल कौन है, एयर चीफ मार्शल का नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो ये वी आर चौधरी या विवेक राम चौधरी, ठीक है। विवेक राम चौधरी।
ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अपनी स्थापना के समय 1933 में केवल 6 ऑफिसर्स और 19 सोल्जर्स के साथ हमारी वायुसेना ने अपना सफ़र शुरू किया था, और आज लगभग 1,70,000 कर्मचारियों 1,70,000 कर्मचारियों और 1,500 विमानों के साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। सब भारतीय वायुसेना दिवस सभी देशवासियों और वायुसेना की टीम को गर्व और देशभक्ति की भावना से भर देता है। ठीक है, यह दिन राष्ट्र के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों को भी याद दिलाता है और युवाओं को वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।